सभी छात्रों को जय श्री कृष्णा, नमस्कार। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7वीं विषय हिंदी में आज हम एकम 6 का आगे अभ्यास करेंगे। छात्रों, अगले तास में हमने देखा एकम 6 में हमने अभ्यास किया था। अब इस एकम का हम इस तास में आगे अभ्यास करेंगे। इस एकम का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई के बारे में अगले तास में हमने उसका जन्म 1912 अगस्त 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उसके पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई जब अभ्यास करते थे तब उसको 2 विषय में बहुत गहरी दिलचस्पी थी। एक था गणित और दूसरा था भौतिकी। और उसने साहसिक कार्य उसे बहुत प्रिय थे। 1934 में उसने 10वीं की परीक्षा पास की। 1934-37 में अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। 1937 में वो आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1940 में उसने गणित और भौतिकी में 2 विषय में बीएससी की परीक्षा पास की। और उसके 1942 में उसने वह विवाह सूत्र में बंधे। उसकी पत्नी का नाम था मृणालिनी स्वामीनाथन। तो छात्रों, अगले तास में हमने यहाँ तक का अभ्यास किया था। अब इस एकम को हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष की गहराइयों, अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश, अंतरिक्ष का अर्थ होता है आकाश। जो आकाश से कॉस्मिक किरणों आते हैं, आकाश में से कॉस्मिक किरण जो ब्रह्मांड से आने वाली जो जटिल किरणें हैं उसे कॉस्मिक किरणों कहे जाते हैं। तो अंतरिक्ष में से, आकाश में से, ब्रह्मांड में से जो कॉस्मिक किरणों आते हैं उन्हीं कॉस्मिक किरणों पर विक्रम साराभाई ने पीएचडी की उपाधि पर प्राप्त करें। उपाधि का मतलब होता है पद। 1947 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। जो ब्रह्मांड में से कॉस्मिक किरणें आती है उसमें से सौर मंडल के रहस्यमय जो जटिल प्रश्न होते हैं, सौर मंडल के रहस्यमय जटिल प्रश्नों, वह कॉस्मिक किरणों द्वारा प्रश्न सुलझाया जाता है। तो इस सौर मंडल के जो जटिल प्रश्नों है उसका श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। उन्होंने इस कॉस्मिक किरणों के बारे में गहरी जो जानकारी प्राप्त की है, जो अभ्यास किया है कॉस्मिक किरणों के बारे में, इसमें से सौर मंडल के कई प्रश्नों का उसने हल किया है। यहाँ उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूलन होगी। सुझाव, उनका मत, विक्रम साराभाई का मत यही था, उसका सुझाव यही था, जो कॉस्मिक किरणों अंतरिक्ष से आते हैं उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करनी है, उसकी जानकारी के लिए, उसका जो सौर मंडल का प्रश्न है उसके हल के लिए कॉस्मिक किरणों का अभ्यास ऊंची चोटियाँ यानी कि पर्वत, जो ऊंचे पर्वत से इस कॉस्मिक किरणों का अभ्यास किए जाए तो वो अच्छी तरह से कॉस्मिक किरणों का अभ्यास कर सके, ऐसा उसका सुझाव था। 1947
हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त होगी। और उसने कहा था कि हिमालय की जो ऊंची सबसे ऊंची चोटियां है वहाँ से कॉस्मिक किरणों का अभ्यास किया जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर सकेंगे। और इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। विक्रम साराभाई के कहने पर भारत सरकार ने जो हिमालय की ऊंची चोटियां जो गुलमर्ग है वो गुलमर्ग में एक प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। और डॉक्टर विक्रम साराभाई के जो निजी એટલે उसका जो प्रयास था 1947 में जो भौतिक अनुसंधान के जो प्रयोग था जो निजी प्रयास था उसके लिए उसने छोटे मोटे प्रयोग करने के लिए अहमदाबाद में एक प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं जिससे वह आजन्म संबंध रहे। और अहमदाबाद में जो प्रयोगशाला की स्थापना की थी उसने उस प्रयोगशाला में जब वो जिंदा रहे तब तक उस प्रयोगशाला में छोटे बड़े प्रयोग उसे करते रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। साथ में जो देश के अंदर जो टेक्सटाइल की स्थापना की खास अहमदाबाद शहर में विक्रम साराभाई ने प्रयोगशाला के साथ में टेक्सटाइल की भी स्थापना करते हैं। वस्त्र उद्योग के अनुसंधान तकनीकी समस्या के हल निकालने के जो वस्त्र उद्योग का जो हल निकालने के लिए अहमदाबाद में टेक्सटाइल की रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह तारा प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते हैं। भौतिक विज्ञान पर उसने भौतिक विज्ञान यानी कि खगोल शास्त्र उसका अर्थ होता है खगोल शास्त्र। तो उस भौतिक विज्ञान में उसने प्रयोग करने के लिए परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य तारा प्लाज्मा ग्रह इन सब पर वो छोटे मोटे विज्ञान का प्रयोग करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई को 1961 में ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। जब डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु हुई तब उस जो ऊर्जा आयोग संस्था थी पूरी संस्था का भार डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऊपर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ वह परमाणु ऊर्जा आयोग संस्था है जो डॉक्टर होमी भाभा के मृत्यु के बाद विक्रम साराभाई पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे निभाते हैं और उसके भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन करते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने और सबसे पहले विक्रम साराभाई उसका पहला अध्यक्ष बने ऊर्जा आयोग संस्था के। यहाँ उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम था। विक्रम साराभाई को उसका पहला सदस्य बनाया गया क्योंकि विक्रम साराभाई ने ऊर्जा आयोग में इतनी मेहनत की थी, इतना परिश्रम किया था और उसके परिश्रम से ही सफलता प्राप्त हुई थी उसको और इसलिए उसने प्रथम सदस्य बनाए गए। भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित उनके उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य करते रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन जो छोटे मोटे
प्रयोग करते थे। कॉस्मिक किरणों, जो ब्रह्मांड से आने वाली जो कॉस्मिक किरणों थे, उन पर वह विज्ञान का प्रयोग करते थे। इसी प्रयोग से भारत देश में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था। विक्रम साराभाई ने अपना पूरा जीवन भारत के विकास में लगा दिया था। विज्ञान के प्रयोग करते थे और अहमदाबाद में टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की, उसने प्रयोगशाला की स्थापना की। तो वह अपने जीवन में छोटे मोटे काम करते रहते, देश के हित में काम करते रहते थे और अपना सारा जीवन भारत देश को समर्पित कर देते हैं। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। भारत देश का विकास करने में उसे कई सारे पुरस्कार मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से उसे सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है। तो छात्रों, अब हम इसका अनुवाद करेंगे। विक्रम साराभाई जे બ્રહ્માંડથી કોસ્મિક કિરણો જે બ્રહ્માંડમાંથી આવે છે, એ કિરણો દ્વારા હજી પૂરેપૂરી જાણકારી કોઈ મેળવી શક્યું નથી, પણ એવું માનવામાં આવે છે કે જે બ્રહ્માંડમાંથી કોસ્મિક કિરણો આવે છે, એ કિરણો દ્વારા જે સૂર્યમંડળના, સૌરમંડળના જે રહસ્યવાળા જે કંઈ જટિલ પ્રશ્નો છે, એ પ્રશ્નોનો ઉકેલ મેળવી શકાય છે। તો વિક્રમ સારાભાઈ જે એ કિરણોનો અભ્યાસ કરવા માટે તે ગણિત અને ભૌતિકી બે વિષયમાં પીએચડી, ભૌતિકીમાં પીએચડી કરે છે, ભૌતિકી એટલે કે ખગોળશાસ્ત્ર, એમાં પોતે પીએચડી કરે છે અને એ પીએચડી કર્યા પછી તે કોસ્મિક કિરણોનો ઊંડામાં ઊંડો ગહરો અભ્યાસ કરે છે અને એના મત પ્રમાણે એનું એવું માનવાનું છે કે જો આ કોસ્મિક કિરણોનો સચોટ અને સારી રીતે જો પ્રયોગ કરી શકાય, કે અભ્યાસ કરવો હોય, તો જે ઊંચી ટેકરીઓ છે, જે ઊંચા પર્વતો છે, એના ઉપરથી જો આનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો એ ખૂબ સારી રીતે એનો અભ્યાસ કરી શકાય છે। અને એના મત પ્રમાણે ભારત સરકારે હિમાલયનો જે ઊંચો ગુલમર્ગ પર્વત છે એની ઉપર એક પ્રયોગશાળા બનાવી દે છે અને વિક્રમ સારાભાઈ કોસ્મિક કિરણોનો અભ્યાસ એની ઉપરથી કરે છે। ત્યાર પછી વિક્રમ સારાભાઈને ભારત દેશની અંદર જે વસ્ત્રોની અછત એવું દેખાય છે, ત્યાર પછી તે અમદાવાદમાં એક ટેક્સટાઇલનો સ્થાપના કરે છે, જેથી કરીને પોતે એમાં ઘણો બધો ભોગ આપે છે, ઘણો બધો ફાળો આપે છે અને દેશની અંદર જે વસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરી શકાય। ત્યાર પછી અહમદાબાદની અંદર જ નાના મોટા પ્રયોગો કરવા માટે એક પ્રયોગશાળાની સ્થાપના કરે છે અમદાવાદની અંદર જ। તે ખૂબ પ્રભાવિત થયા। સન 1942માં તેમણે 1947માં ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાળાની અમદાવાદમાં પોતે સ્થાપના કરે છે। સન 1961માં તેમણે પરમાણુ ઉર્જા આયોગના સભ્ય બનાવવામાં આવે છે। 1961ની સાલમાં વિક્રમ સારાભાઈને પરમાણુ ઉર્જાના સદસ્ય બનાવવામાં, એટલે સભ્ય બનાવવામાં આવે છે। પહેલાં આ જે સંસ્થા હતી તે ડૉક્ટર હોમી ભાભા સંભાળતા હતા, પણ ડૉક્ટર હોમી ભાભાનું મૃત્યુ થાય છે અને ત્યાર પછી જે ઉર્જા આયોગ સંસ્થા છે એનો આખી સંસ્થાનો જે ભાર છે વિક્રમ સારાભાઈની માથે આવે છે। પોતે એક જિમ્મેદારીપૂર્વક એ સંસ્થાને નિભાવે છે અને ઘણા સારા કામો કરીને જે ભારત દેશને ઘણો બધો તે ફાળો આપે છે। વિક્રમ સારાભાઈ પરમાણુ શક્તિ, અંતરિક્ષ વિકિરણ, જે પોતાની પરમાણુ શક્તિનો જે ઉપયોગ કરીને આકાશમાંથી આવેલા કિરણો, સૂર્ય, ગ્રહ, તારા, પ્લાઝમા, ભૌતિકી અને ખગોળ પર તેઓ કાર્ય કરતા રહે છે। વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ પરમાણુ ઉર્જા સંસ્થાનોની જવાબદારીપૂર્વક કામ કરે છે। ભારતીય અનુસંધાન કેન્દ્રનું પોતે ખૂબ જવાબદારીપૂર્વક ગઠન કરે છે।
વિક્રમ સારાભાઈ તેના પ્રથમ અધ્યક્ષ બને છે. તેમની આગેવાની અને સતત પરિશ્રમને લીધે જ તેને પ્રથમ સદસ્ય બનાવવામાં આવે છે અને તે સંસ્થાની અંદર જ નાના મોટા પ્રયોગો કરીને ભારતમાં દૂરસંચાર, દૂરદર્શન, મોસમ વિજ્ઞાન માટે મોકલેલા અનેક ઉપગ્રહો અંતરિક્ષમાં સફળતાપૂર્વક કાર્ય કરી રહ્યા છે. તો આ બધાનો શ્રેય જે ફાળો છે ડૉક્ટર વિક્રમ साराभाई ने जाए છે. सभी छात्रों को आज के जो दूसरा आगे का एकम का हमने जो अभ्यास किया है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अब हम इस एकम का कुछ शब्दार्थ देखेंगे. अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश, अनुसंधान का मतलब होता है खोज, उपाधि यानी कि पदवी, श्रेय यानी कि यश, उपकरण का अर्थ होता है साधन, ऊर्जा यानी कि शक्ति, नवाजना यानी कि सम्मानित करना. तो छात्रों, आज का एकम का हमने जो अभ्यास किया है वो तुम सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अब इस एकम का आगे का अभ्यास हम अगले क्लास में करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.